अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरब ममालिक में ख़ास कर सऊदी अरब में आपको जल्द कैसे जॉब मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं कि यहाँ पर आके फिर उन लोगों को जॉब नहीं मिलता, वो बहुत परेशान होता है। उनके पास डिग्री भी है, सर्टिफिकेट भी है, काम को जानता भी है, लेकिन उसको फिर भी जॉब नहीं मिलता। तो क्या वजह है? इसी वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। अगर आप भी सऊदी अरब या किसी दूसरे अरब मुल्क में जाना चाहते हैं मजदूरी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वीडियो को लाजिम एंड तक देखें। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए इस चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे मैं ऐसी मालूमाती वीडियो, जॉब, इक्विपमेंट और हर किस्म मालूमाती वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। दोस्तों, सऊदी अरब में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन किन लोगों को नौकरी मिलता है? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अगर इन अरब ममालिक में मजदूरी के लिए आना है तो आपने कुछ न कुछ हुनर सीखना है। ऐसा हुनर आपने सीखना है कि वो हुनर यहाँ की लेबर मार्केट के मुताबिक हो। कंस्ट्रक्शन साइट पे हो गया, इस तरह पेट्रोलियम साइट पे हो। यहाँ पर जो कंपनियाँ काम करता है ज़्यादातर वो पेट्रोलियम कंपनियाँ हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं, जो बिल्डिंग बनाता है, रोड बनाता है, तेल के प्लांट बनाता है, पाइपलाइन बिछाता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ इधर काम करते हैं। तो आपको ऐसा हुनर सीखना चाहिए जो इसी कंपनियों में काम करता है, इसी कंपनियों में उसकी वैकेंसी आती है। ऐसी काम क्या होता है? ऐसी काम ये होता है कि रीगर का काम सीखो, ये बहुत अच्छा काम है। आप सर्वे का काम सीखो, ये अच्छा काम है। वेल्डिंग का काम सीखो, पेंटिंग का काम सीखो, कोटिंग का काम सीखो, या इस तरह पाइपिंग क्यूसी हो गया, वेल्डिंग क्यूसी हो गया, या इस तरह पेंटिंग क्यूसी हो गया, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइज़र हो गया, पाइपिंग सुपरवाइज़र हो गया। या इस तरह अगर आपका तालीम कम है फिर भी आप बहुत ऐसी काम है कि आप सीख सकते हैं। जिस तरह आप किसी मशीन का ऑपरेटर का काम सीखो, जिस तरह पोर्लिफ ऑपरेटर हो गया, जेसीबी ऑपरेटर हो गया, इस तरह एक्सीवेटर ऑपरेटर हो गया, क्रेन ऑपरेटर हो गया, या टावर क्रेन ऑपरेटर हो गया, या ऐसी ऐसी टेक्नीशियन, प्लम्बर, ऐसी बहुत सारी टेक्निकल काम है कि आप बहुत आसानी से अपने मुल्क में इसको सीख सकते हैं। अगर आपने ये सीख लिया और सही वीज़ा लिया इधर आए तो आपको बहुत जल्द एक अच्छा जॉब मिल सकता है। लेकिन अगर आपने कोई हुनर नहीं सीखा और इधर आ गया, अगर आपका तालीम भी है, आपके पास सर्टिफिकेट भी है, लेकिन कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट और हुनर आपके पास नहीं है, तो आपकी तालीम पर कोई आपको ज़्यादा जॉब नहीं मिल सकता। अगर आपको इंग्लिश भी आती है और अगर आपको अरबी भी आती है और आपको कई ज़ुबानें भी आती है, फिर भी जॉब मिलने का चांस बहुत कम होता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जब इधर जॉब के लिए आते हैं लाजिम कोई टेक्निकल हुनर सीखो, और हुनर ऐसा सीखो कि यहाँ की जॉब मार्केट के मुताबिक हो, जिस तरह मैंने बयान की है, तो आपको इधर जॉब मिल सकता है। दूसरी जो अहम बात है, जब आप इधर आएंगे, अगर आपने आज़ाद वीज़े पे आना है, या एक आज़ाद वीज़ा होता है जिस पे हम ज़्यादा लोग आते हैं, एक एग्रीमेंट का कंपनी का वीज़ा है। तो अगर आपने कंपनी के वीज़े पे आना है, एग्रीमेंट के वीज़े पे आना है, फिर आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने आज़ाद वीज़े पे आना है तो जब आप इधर आएंगे, शुरू में स्टार्ट में आप ये ना सोचो कि ये काम मुश्किल है, या इसमें पैसे कम है, या ये दूर है, या मेरे दोस्त ने बोला है कि आप इंतज़ार करो, आपको कंपनी में मैं जॉब दिलाता हूँ। इसका कोई इंतज़ार नहीं करना। आपने शुरू में आपको कंपनी में जो भी काम मिले, चाहे लेबर का मिले, चाहे ड्राइवर का मिले, चाहे हेल्पर का मिले, आपने लाजिम उसी कंपनी में जाना है। मैं जब सऊदी अरब में ख़ुद पहली दफ़ा आया, मैं ड्राइविंग के वीज़े पे आया था। मैंने पहली गाड़ी चलाई, फिर मैं दूसरी कंपनी में एज ए ड्राइवर चला गया। फिर वहाँ पर मुझे ट्रांसपोर्ट का सुपरमैन बनाया। फिर ट्रेनिंग जो ट्रेनर था जो ड्राइवरों को ट्रेनिंग देता था, उसके साथ मैं असिस्टेंट था। फिर इसी कंपनी से मैं जब आ गया दूसरी कंपनी में, तो इसी कंपनी में फिर भी मैं एज ए ड्राइवर आ गया। छोटी गाड़ी चलाता था, पिकअप में चलाता था। फिर इसके बाद मैं परमानेंट रिसीवर हो गया, एग्ज़ाम दिया और फिर इस पोजीशन पे मैं आ गया। तो आपने भी ऐसा ही फार्मूला अप्लाई करना है कि आपने फारिग नहीं बैठना है, आपने किसी के इंतज़ार में नहीं बैठना है, न रिश्तेदार के इंतज़ार में बैठना है, न दोस्त के इंतज़ार में बैठना है। हाँ, लोगों के साथ राब्ते करो, लोगों को बोलो कि भाई मुझे जॉब चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई भी जॉब मिलता है तो ये ना देखो कि ये मुश्किल है, या आसान है, या दूर है, या नज़दीक है। आपने उसी कंपनी में लाजिम जाना है। फिर वहाँ पर जब आप जाओगे, आप देखो कि अगर आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, आप कौन सा काम करना चाहते हैं। अगर आपके पास निबोज सर्टिफिकेट है सेफ्टी के लिए, वहाँ पर देखो कि सेफ्टी लोग कैसे काम करते हैं, वो पूरा तरीक़ाकार देखो, समझो। इसके अलावा अगर आप रिगर का काम करते हैं, उसी कंपनी में अगर क्रेन काम करता है, रिगर काम करते हैं, उसको देखो किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से वो सामान बनाता है, उसी में इंटरेस्ट लो और इसमें मेहनत करो। तो कुछ अरसा बाद फिर हो सकता है किसी दूसरी कंपनी में जब जॉब आ जाए
तो आप अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हैं कि मैंने कंपनी में इतना अरसा काम किया है। आपको पूरी प्रोसीजर का पता होगा, आपने खुद प्रैक्टिकल देखा होगा, आपने सब कुछ सीखा होगा, तो आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा आसानी है। ऐसे लोग बहुत आए हैं। यहाँ पर हर बंदे का कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई भाई नहीं होता कि वो आपको बताएगा, या कोई बाप उधर हर बंदे का नहीं होता कंपनी में। वो बहुत कम लोग हैं कि उसका रेफरेंस होता है, कोई सिफारिश होता है या होता है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग आते हैं सही पोजीशनों पे, वो ऐसे नीचे वाले पोजीशन पे काम करके फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है। तो ये एक बेस्ट फार्मूला है। अगर आपने ये फार्मूला अप्लाई किया तो आपको 1 साल के अंदर अंदर